So yes, welcome back again. Today our topic is hotel department. Today we are going to study what are departments and how are they useful to us. Departments होते क्या हैं और departments हमारे लिए useful कैसे होते हैं, आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे. तो as I have written already here hotel department मतलब हम पढ़ेंगे department. देखो बेसिकली हर जगह होते हैं अलग अलग, चाहे आप किसी स्कूल में बात करें, हॉस्पिटल्स में बात करें, बैंक में बात करें. फिलहाल जो हमारी वीडियो है वो बेस्ड ऑन है होटल डिपार्टमेंट पे, तो इसमें हम पढ़ेंगे होटल में डिपार्टमेंट कितने होते हैं, क्यों होते हैं और वो हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे हो सकते हैं. सो नंबर 1 इज योर फ्रंट ऑफिस. सो यस, सबसे पहले आता है आपका पहला डिपार्टमेंट जो है वो है आपका फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट. ये डिपार्टमेंट जब गेस्ट जो होता है आपके होटल में एंटर करता है, सबसे पहले जिसके कांटेक्ट में आता है वो यही वाला डिपार्टमेंट होता है. इसमें गेस्ट अपनी रजिस्ट्रेशन, रिजर्वेशन, बिल पेमेंट्स, सारी चीजें अपना यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए होती है वो सारी वो यहाँ पर ले सकता है आसानी से. सेकेंड आपका आता है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट. तो यस, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट यूजफुल है. मान लीजिए कोई गेस्ट है वो आपके होटल में आता है, सबसे पहले वो फ्रंट ऑफिस पे गया, उसने अपना सारा डिटेल इंफॉर्मेशन जीटीसी जीआरसी कार्ड भरा, गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड फिल करा. उसके बाद वो आपका सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा फ्रंट डेस्क पे. फ्रंट डेस्क ऑफिशियल जो होता है वो उसको हेल्प करते हैं सारी चीजों में. उसके बाद उसको रूम अलॉट होता है. रूम अलॉट होने के बाद वो वहाँ पे रहना शुरू करता है. जब वो वहाँ पे रहना शुरू करता है उस पर्टिकुलर होटल में, तब यहाँ पे आपका हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट जो होता है काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है. हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि जिस रूम में गेस्ट स्टे कर रहा है वो रूम नीट एंड क्लीन होना चाहिए. नॉट ओनली द रूम बल्कि जो एंटायर होटल है वो शुड बी नीट एंड क्लीन, हाइजीनिक होना चाहिए. हर चीज प्रॉपर तरीके से मैनेजिंग होनी चाहिए. बेडशीट्स, पिलो कवर्स, कर्टेन्स, टेबल मैट्स, ये सारी चीजें जो जो इम्पोर्टेंट चीजें, सोप्स, इन सभी चीजों का ख्याल रखना कि गेस्ट को किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम ना आए, वो सारा चीजें कौन देखता है? आपका हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट. नंबर 3 आता है आपका फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट. सो यस, नंबर 3 है आपका फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट या फिर सर्विस हम बोल सकते हैं. तो फूड एंड बेवरेज सर्विसेज जो होती है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, फूड यानी कि खाना और बेवरेज जिसमें आपकी सारी ड्रिंक्स आती हैं. तो गेस्ट ऑब्वियसली जब वो आपके होटल में स्टे कर रहा है, ही और शी नीड्स फूड टू इट्स सर्वाइवल, उसको अपने सर्वाइवल के लिए फूड चाहिए होता है. तो उस केस में वो क्या करेगा, आपके होटल से जो सर्विसिंग उसको फूड की या बेवरेजेस की, ड्रिंक्स की या टी की, कॉफी की, जो भी वो प्रेफर करता है, वो उसके अपनी ओपिनियन है कि उसको क्या प्रेफरेबली चाहिए, वो सारी ही चीजें वो कहाँ से लेगा? फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट उसकी इस सर्विसेज का ख्याल रखेंगे. देखो डिपार्टमेंट्स को अलग अलग तरीके से बांटने का पर्पस ही यही है ताकि सब लोग अपना काम एक काम करें और उसी एक काम को बहुत परफेक्शन के साथ किया जाए. अगर हम डिपार्टमेंट्स को डिवाइड नहीं करते तो उस केस में क्या होगा कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी, किसी को समझ ही नहीं आएगा. अब हमने डिपार्टमेंट्स को बांट दिया तो सब पे अलग अलग काम बढ़ गया, जिसकी वजह से सबका मेन मोटिव होता है कि अपने गेस्ट को हैप्पी रखना अपनी सर्विसिंग से. तो यही काम हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि फ्रंट ऑफिस जो है वो अपना काम करेगा, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट क्लीनिंग, मेंटेनेंस एंड आपका फूड और बेवरेज प्रोवाइड कराएगा. नंबर 4 है आपका किचन. एज यू नो किचन बहुत कोई नया वर्ड नहीं है हम लोगों के लिए, हम बचपन से ही किचन वर्ड का यूज सुनते आ रहे हैं. किचन इट्स अ प्लेस वेयर वी कैन कुक फूड, मतलब वो जगह जहाँ पे खाना बनता है. तो यस, किचन में खाना प्रिपेयर होता है, लेकिन वो सारा खाना डायरेक्टली वो भेजते हैं फूड एंड बेवरेजेस डिपार्टमेंट में. वो खुद इस खाने को गेस्ट तक नहीं पहुंचाते, वो यहाँ तक पहुंचाते हैं सिर्फ फूड एंड बेवरेजेस में. उसके बाद जो रोल आता है वो फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज में जो वर्क कर रहे स्टाफ हैं उनका रोल आता है, वो ये सर्विसिंग गेस्ट तक पहुंचाते हैं. कौन से गेस्ट को कौन सी चीज कब देनी है, ये सारा काम फूड एंड बेवरेजेस डिपार्टमेंट देखता है. तो यस, किचन और फूड एंड बेवरेजेस डिपार्टमेंट का मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से लिंक करते हैं, क्योंकि अगर किचन में खाने बनेगा तभी वो फूड एंड बेवरेजेस डिपार्टमेंट जो है उस खाने को पर्टिकुलर गेस्ट तक पहुंचा पाएगा. सो योर नेक्स्ट इज नंबर 5 है आपका इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस. सो यस, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट का काम होता है, इसके नाम से पता चल रहा है,
अगर रूम में या फिर होटल में कोई भी ऐसी मशीन या इक्विपमेंट जो है वो ठीक से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो वो सारा आपका जाएगा। वो उनका काम यही चेक करना होता है कि जितनी भी मशीन्स या सर्विसेज जो होटल में प्रोवाइडेड है, इक्विपमेंट्स प्रोवाइडेड है, वो प्रॉपरली फंक्शन करे। अगर वो किसी रीजन की वजह से प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं तो इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में सारा रिकॉर्ड अपडेट होता है और वो टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहते हैं। और अगर नहीं भी करते हैं, प्रोवाइड नहीं करते, तो उनका काम होता है कि वो जाए और उसको सॉल्व करें, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढे ताकि गेस्ट को फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका 6th अकाउंट्स। यस, अकाउंट से ही आपको पता चल रहा है जितना भी गेस्ट जितने दिन वहां रुक रहा है उसकी बिलिंग करना, उसने कितना एक्सपेंस अपने ऊपर खर्च किया, जो भी चीज उसने कोई भी सर्विसेज ऐसी जिस जो चार्जेबल सर्विस है, यानी कि जिस पर कोई भी ऐसी सर्विस जो गेस्ट ने यूज करी और उसके पैसे लगते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसके बिल्स पे ऐड करना। ये पूरा एक पर्टिकुलर गेस्ट का जितना भी बिलिंग अकाउंट सब कुछ देखता है वो आपका कौन सा डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड सारे काम यहीं पर होंगे, वो आपका अकाउंट्स देखता है और कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्स। सो यस, इसको हम HR भी बोलते हैं। अगर आपने कभी सुना हो, HR का काम क्या होता है, ये अपना एक डिपार्टमेंट होता है। इसका काम होता है कि जितने भी स्टाफ वहां पर काम कर रहे हैं उन सभी का रिकॉर्ड इस डिपार्टमेंट के पास होता है। इवन जो गेस्ट होते हैं ना, उनके भी रिकॉर्ड्स की जो एक कॉपी होती है वो यही डिपार्टमेंट अपने पास स्टोर करके रखता है। HR का काम बेसिकली जो न्यू ज्वाइनीज होते हैं उनको रखना, उन जो इंटर्नशिप करने आया हुआ होता है स्टाफ, उसका सब कुछ देखना, जितने भी लोग होटल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से, उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो आपका कौन रखता है, HR डिपार्टमेंट, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी। सो यस, सिक्योरिटी इसके नाम से ही पता चल रहा है, होटल में चाहे गेस्ट हो चाहे वहाँ का स्टाफ हो, उन सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वो सारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का काम होता है। जैसे कि मान लीजिए CCTV लगे होते हैं, अक्सर आजकल कई बार ऐसा सुनने में आ जाता है कि होटल में कुछ मिस हैपनिंग हो गई है या मान लीजिए कोई थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई है, तो उस केस में उस पर्टिकुलर पर्सन तक पहुंचने के लिए हम सिक्योरिटी का काफी ज्यादा यूजफुल है और इम्पोर्टेंट भी होती है, क्योंकि लोग अपने साथ अपनी इम्पोर्टेंट बिलोंगिंग्स लेकर साथ चलते हैं। उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना, उनको ये अश्योरिटी दिलाना कि हम लोग आप लोगों के साथ हैं, आप यहाँ पे कंप्लीटली सेफ हो, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी आपका बहुत मेजर और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सो यस, योर नेक्स्ट इज सेल्स एंड मार्केटिंग। यस, सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स से ही नाम से पता चल रहा है किसी चीज को सेल आउट करना, यानी कि बेचना। तो ऑब्वियसली होटल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये उन लोगों के लिए जो ट्रैवलिंग करते हैं, जिन्हें एक किसी काम की वजह से, बिजनेस की वजह से या एंजॉय वेकेशन की वजह से, व्हाटएवर बी द रीजन, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग करते हैं और कहीं ना कहीं उनको रेस्ट करने के लिए एक जगह चाहिए होती है जहाँ उन्हें सारी प्रॉपर फैसिलिटीज मिले, तो वो हमारा बेसिकली होटल होता है। तो होटल अपना कहीं ना कहीं, अगर वो एक पर्टिकुलर गेस्ट को, एक पर्सन को ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं हम उनको एडिशनल चीजें भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने उसको चाहिए रूम, आपने उसको रूम दिया, साथ में आप उनको ऑफर कर रहे हैं, सर इफ यू आर टायर्ड यू कैन एंजॉय द मसाज एरिया ऑल्सो, आप मसाज भी करवा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो वो सारी फैसिलिटीज आप अपनी एक तरीके से क्या कर रहे हो, सेल्स और मार्केटिंग कर रहे हो। और मार्केटिंग बहुत जरूरी होती है, ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी को कोई ऑप्शन बता रहे हैं उसकी कन्वीनियंस के लिए। देखो, पहला फायदा ये कि गेस्ट को बहुत अच्छा लगेगा, अगर वो टायर्ड है और आपने उसको मसाज के बारे में बताया, ही और शी विल टेक इट और फील रिलैक्स्ड, तो कहीं ना कहीं वो खुश हो जाएगा। दूसरा क्या है, आपका बेनिफिट है, आपके वो कहीं जाता है तो वो कहीं ना कहीं वह आपके होटल की पब्लिसिटी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। वो जाएगा, लोगों को बताएगा कि मैं उस होटल में गया था, वहां पे ये फैसिलिटी है। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग के लिए और सेल्स बेचने के लिए आपके होटल्स को आगे की रजिस्ट्रेशन के लिए, रिजर्वेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और योर लास्ट इज योर नंबर 10th, परचेज डिपार्टमेंट। क्योंकि होटल भी टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं, उनमें भी काफी चीजें होती हैं जो हमें क्या करनी होती है, खरीदनी पड़ती है बाहर से। तो होटल में क्यों कोई सामान आता है उसकी सारी एंट्री रखना, वो सामान क्यों आया है, उसका बेनिफिट क्या है, कितने टाइम के लिए आया है, कितने टाइम बाद रिप्लेस होगा, ये जो भी चीजें हैं इससे रिलेटेड परचेजिंग से होटल की, वो सारा आपका परचेज
डिपार्टमेंट बात है. सो यस, दीज आर द ऑल 10 डिपार्टमेंट ऑफ अ होटल एंड विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अगर डिपार्टमेंट्स नहीं होते तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, आप भी जानते हो, अगर हम जैसे अगर मैं एक स्कूल की बात करूँ तो उसमें क्लासेस होती हैं. बहुत सिंपल से एग्जांपल ले रही हूँ, क्लासेस होती हैं. हम हर बच्चे को 10th स्टैंडर्ड का हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा सकते. सेम ऐसी होटल्स में हमने डिपार्टमेंट इसलिए बांट दिए क्योंकि सारे काम एक पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं हो सकता. हमने डिपार्टमेंट के साथ स्टाफ को बांटा, स्टाफ के साथ उन जगहों को भी बांटा कि जहाँ पर जो जो चीजें होती हैं. और उससे बेनिफिट क्या हुआ? उससे बेनिफिट ये हुआ कि ओवर क्राउडिंग नहीं हुई, एरर्स बहुत लेस हो गए, गलतियां कम होने लगी, सबको अपने काम में मजा आने लगा और सबका गोल एक ही था, टू मेक अवर गेस्ट हैप्पी. होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.